एक बजट हर साल का फाइनेंशियल प्लान होता है। आप इसे एक फैमिली के मंथली बजट की तरह समझ सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट हर साल एक नेशनल बजट बनाती है। इस बजट में वह सारा पैसा लिखा होता है जो गवर्नमेंट को मिलने की उम्मीद होती है। इसमें वह सारा पैसा भी लिखा होता है जो गवर्नमेंट खर्च करने का प्लान करती है। जो पैसा गवर्नमेंट कमाती है उसे रेवेन्यू या आमदनी कहते हैं। यह पैसा टैक्सेस और दूसरे सोर्सेज से आता है, और जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है उसे एक्सपेंडिचर या खर्चा कहते हैं। इसमें रोड्स, हॉस्पिटल्स, सैलरीज और डिफेंस पर होने वाला खर्चा शामिल है। एक बजट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। यह ज्यादातर गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। आसान शब्दों में बजट डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट जितना पैसा कलेक्ट कर रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। यह शॉर्टफॉल ही डेफिसिट है। इमेजिन कीजिए एक घर जिसकी महीने की कमाई 50,000 रुपए है, लेकिन उस महीने का कुल खर्चा 60,000 है। इस फैमिली का 10,000 रुपए का डेफिसिट है। इसी तरह जब इंडियन गवर्नमेंट का कुल खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर उसकी कुल आमदनी या टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो देश को बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा बुरी बात हो, खासकर इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को अक्सर डेवलपमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना पड़ता है। यह बोरोइंग अपने ही लोगों से बॉन्ड्स के जरिए हो सकती है। यह सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी हो सकती है। कभी कभी यह वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बोरो करती है। यह बोरोइंग एक लोन होता है जिसे गवर्नमेंट को बाद में इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है। इसलिए बजट डेफिसिट को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें हमारे देश की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। यह दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने ऑपरेशंस चलाने और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कितना बोरो कर रही है। एक बजट डेफिसिट का कंसेप्ट हर सिटीजन के लिए समझना जरूरी है। यह सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस के लिए डिस्कस करने वाला एक नंबर नहीं है। डेफिसिट का साइज और जिस तरह से गवर्नमेंट इसे फाइनेंस करती है वह हर किसी को अफेक्ट करता है। यह उन चीजों की प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है जो हम खरीदते हैं, हमारे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स को, और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। एक हाई डेफिसिट इन्फ्लेशन या डेट क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। वहीं एक वेल मैनेज्ड डेफिसिट इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर सकता है। यह पब्लिक के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी एसेंशियल सर्विसेज फंड कर सकता है। इंडिया में हम 3 मेन टाइप्स के डेफिसिट्स की बात करते हैं। ये हमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज्यादा साफ तौर पर समझने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और उसके टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस है, जिसमें सभी बोरोइंग्स शामिल नहीं होती। यह वह टोटल अमाउंट दिखाता है जो गवर्नमेंट को एक साल में बोरो करने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर गवर्नमेंट का टोटल स्पेंडिंग 100 रुपये है और उसकी नॉन बोरोड इनकम 80 रुपये है तो फिस्कल डेफिसिट 20 रुपये है। ये 20 रुपये वह अमाउंट है जिसे गवर्नमेंट को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बोरो करना होगा। दूसरा टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट। यह डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह पैसा है जो डे टू डे ऑपरेशंस पर खर्च होता है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन्स, सब्सिडीज और पास्ट लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स शामिल हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की टैक्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेज से होने वाली रेगुलर इनकम होती है। एक रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने डेली बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा बोरो कर रही है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपनी मंथली ग्रोसरीज के लिए लोन ले रहे हो। इसे आमतौर पर इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में अनहेल्थी माना जाता है। तीसरा टाइप है प्राइमरी डेफिसिट। इसे करंट ईयर के फिस्कल डेफिसिट से पिछले लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स को घटाकर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स के।
ये नंबर हमें बताता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को फंड करने के लिए कितना बोरो कर रही है पिछले डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट केवल अपने पास्ट लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोरो कर रही है। एक लो प्राइमरी डेफिसिट यह बताता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंसेस ज्यादा सस्टेनेबल हो रही हैं और यह करंट एक्सपेंसेस के लिए अपने डेट बर्डन में ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा रही है। ये तीनों डेफिसिट्स हमें एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमें टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है। रेवेन्यू डेफिसिट हमें बताता है कि क्या गवर्नमेंट अपनी रनिंग कॉस्ट्स को अपनी रेगुलर इनकम से पूरा कर सकती है। और प्राइमरी डेफिसिट करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए बोरोइंग रिक्वायरमेंट दिखाता है, जिसमें पास्ट डेट का बर्डन शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5% है, रेवेन्यू डेफिसिट 3% है और प्राइमरी डेफिसिट 1% है, तो यह गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का डिटेल्ड व्यू देता है। यह दिखाता है कि बोरोइंग का एक बड़ा हिस्सा डेली एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए है। इंडिया के बजट डेफिसिट में कई की कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला बड़ा कंपोनेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या सरकारी खर्चा। यह स्पेंडिंग दो हिस्सों में बंटा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, डेली फंक्शनिंग के लिए होता है, जैसे सैलरीज, पेंशन्स और सब्सिडीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स बनाने के लिए होता है, जैसे नई रोड्स, स्कूल्स, डैम्स और मेट्रो लाइंस बनाना। जबकि कैपिटल स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हाई रेवेन्यू स्पेंडिंग खासकर नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर डेफिसिट को बढ़ा सकता है बिना फ्यूचर एसेट्स बनाए। यह गवर्नमेंट के लिए एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। एक और क्रिटिकल कंपोनेंट है टैक्स कलेक्शन, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू या आमदनी का मेन सोर्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जब इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है तो टैक्स कलेक्शंस टारगेट से कम हो सकते हैं। इससे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप बीआर हट जाता है, जिससे डेफिसिट ज्यादा होता है। इसलिए एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट लगातार टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव करने और टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उसकी रेवेन्यू बार हट सके। सब्सिडीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक और सिग्निफिकेंट हिस्सा है। इंडियन गवर्नमेंट कई आइटम्स पर सब्सिडीज देती है ताकि वे गरीबों के लिए अफोर्डेबल हों। इनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए फूड पर सब्सिडीज, फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स और कुकिंग गैस शामिल हैं। जबकि ये सब्सिडीज सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी हैं, वे गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है। अगर सब्सिडी बिल बहुत बड़ा हो जाता है तो यह बजट पर बहुत दबाव डाल सकता है और डेफिसिट को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑयल प्राइसेस में ग्लोबल राइज गवर्नमेंट के फ्यूल सब्सिडी बिल को काफी बढ़ा सकता है। आखिर में, पास्ट बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स एक बड़ा और अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है। हर साल गवर्नमेंट को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल पिछले सालों में लिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए अलग रखना पड़ता है। यह एक कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट इससे बच नहीं सकती। जितनी ज्यादा पास्ट बोरोविंग्स होंगी, फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। यह एक साइकिल बनाता है जहां गवर्नमेंट को पुराने लोन्स पर इंटरेस्ट चुकाने के लिए और ज्यादा बोरो करना पड़ता है। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट को कंट्रोल करना इस साइकिल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बजट डेफिसिट सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट नंबर नहीं है, इसका आम आदमी पर रियल इंपैक्ट पड़ता है। जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भारी मात्रा में बोरो करती है तो इससे इकोनॉमी में पैसे की डिमांड बढ़ जाती है। इससे हायर इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो घरों, कारों और बिजनेसेस के लिए लोन्स और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन स्लो हो सकता है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो एक हाई फिस्कल डेफिसिट आपके लिए एक नया घर खरीदने या एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना और महंगा कर सकता है। एक और बड़ा इंपैक्ट इन्फ्लेशन या महंगाई पर पड़ता है। डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए
गवर्नमेंट कभी-कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है। आरबीआई बदले में गवर्नमेंट को लोन देने के लिए और ज्यादा पैसे छाप सकती है। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। जब समान मात्रा में गुड्स और सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा होता है तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन आम आदमी को, खासकर गरीबों को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि यह उनकी परचेसिंग पावर को कम कर देती है। आपकी जेब में रखा पैसा पहले से कम चीजें खरीद पाता है, जिससे डेली एसेंशियल्स महंगे हो जाते हैं। एक हाई और परसिस्टेंट डेफिसिट देश की क्रेडिट रेटिंग को ग्लोबल मार्केट में भी अफेक्ट कर सकता है। मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज किसी देश की डेट चुकाने की क्षमता का आकलन करती है। अगर वे लगातार हाई डेफिसिट देखती है तो वे इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर सकती है। एक लोअर रेटिंग इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनीज के लिए फॉरेन मार्केट से पैसा बोरो करना और महंगा कर देता है। इससे रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन जैसे इंपोर्टेड गुड्स देश में सभी के लिए और महंगे हो जाते हैं। आखिर में हर इंडियन को बजट डेफिसिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यह हमारे देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक की है। डेफिसिट के बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी डिसीजंस क्यों लेती है। यह हमें गवर्नमेंट बोरोविंग, हमारे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट में हम जो प्राइसेस चुकाते हैं उनके बीच के कनेक्शन को देखने में मदद करता है। एक वेल मैनेज्ड डेफिसिट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को सपोर्ट कर सकता है। हालांकि एक अनकंट्रोल्ड डेफिसिट हाई इन्फ्लेशन और डेट जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना हमें बेहतर सिटीजन बनाता है।